हेलो डेवलपर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल ऑफ कोडिंग। आज हम लोग सीखेंगे फिबोनाची सीरीज़ के बारे में। देखेंगे फिबोनाची सीरीज़ को कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे कौन सा बेस्ट केस और वर्स्ट केस क्या रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है। तो देखिए फिबोनाची सीरीज़ मेनली 0 और 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये रहा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 0 और 1 से स्टार्ट होता है। 0 1 जैसे जुड़ता है, पहले 0 और 1 ऐड हुआ, उसके बाद क्या बना, 1 बना। फिर 1 1 ऐड हो गए, 2 बना। फिर टू और 1 ऐड होगा तो क्या बना, 3। ये हो गया फिबोनाची सीक्वेंस। तो 3 और 2 5, हम लोग लिख लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 3 नहीं, 8 और 5 13, 13 और 8 21। तो ये और इसका यही तरह ये कंटिन्यू करते रहता है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। हम लोग देखेंगे फिबोनाची सीक्वेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग को पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं फिर कितना टाइम्स पे मतलब फिबोनाची सीक्वेंस फाइंड करना, nth टाइम पे। तो हम लोग एन कॉन्स्ट एन इक्वल टू मांग लेंगे। मान लीजिए हम लोग को 5 फाइंड करना है तो 5 मान लेते हैं। ठीक है, 5th फिबोनाची सीरीज फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग 5 मान लिया एन को। अब हम लोग को चाहिए कि कैलकुलेट करना है ए प्लस बी इक्वल टू ये जो आ जाए। ठीक है, तो हम लोग को लिए 3 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ए प्लस बी इक्वल टू सी, 3 वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि ए और बी को जोड़ेंगे और सी में स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद फिर इसको और इसको जोड़ेंगे सी, और प्रीवियस वाला को जोड़ेंगे बी को। फिर ये बनना चाहिए। फिर इसी तरह हम लोग उसी को हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। ए बी को रिप्लेस करते जाएंगे, उसी तरह हम लोग डाटा को यूज़ करते जाएंगे। चलिए हम लोग मेमोरी बना लेते हैं। लेट ए क्या से 0 से स्टार्ट होता है, पहले 0 देंगे। और लेट बी इक्वल टू कॉन्स्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट का वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोग लेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाहर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1 कर लिए। और सी को हम लोग अनडिफाइंड रहने देंगे अभी, क्योंकि इसमें इसको ये दोनों को ऐड करके ऐड करेंगे। हम लोग इसके लिए हम लोग लूप यूज़ करेंगे। लूप बार बार ऐड करेंगे, पहले 0 1 करेगा, फिर 0 1, फिर नेक्स्ट आएगा 1 को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आइटरेटिव अप्रोच। ये आइट्रेशन बाय आइट्रेशन चलता है। ठीक है, आइटरेटिव अप्रोच या बोलेंगे मेथड जो। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं, लूप को बना लेते हैं। 4 लेट आई इक्वल टू 0 से चालू करेंगे। ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू किसके लेस देन nth कैलकुलेट करना है कि nth रिकर्जन क्या होगा हम लोग का। जैसे nth फिबोनाची सीरीज क्या होगा, तो हम लोग जैसे कि फिफ्थ फिबोनाची सीरीज क्या है तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5। फिफ्थ 5 है, 6 क्या है, 8 है। तो इस तरह का आंसर आना चाहिए। हम लोग रिटर्न में क्या मिले, अगर फिफ्थ रिकर्जन पूछे फिफ्थ फिबोनाची सीरीज तो 5 रिटर्न करना चाहिए, और 6 पूछे तो 8 रिटर्न करना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग डालेंगे आई प्लस प्लस। आसान है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, ये कैलकुलेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब सी इक्वल टू क्या करना है, ए प्लस बी को जोड़ देना है। ठीक है, ए प्लस बी, सी को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या वो ए प्लस बी में स्टोर हो जाएगा, मतलब कि सी में स्टोर हो जाएगा। ए प्लस बी को जोड़ के सी में स्टोर करवा देंगे। और जो है ए इक्वल टू क्या करवा दे, ए को बी बना देते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू बी में स्टोर करवा देते हैं और बी इक्वल टू सी कर देते हैं। मतलब ये डाटा क्या होगा, ये देखिए, एक सेकेंड। हाँ, तो ए और बी को जोड़ेंगे। मान लीजिए 0 और 1 को जोड़ें, 0 1 जोड़े क्या हो गया, सी इक्वल टू 1 हो गया। सी इक्वल टू 1 हो गया। ए के जगह पे क्या हो जाएगा, ए 0 था पहले और बी 1 था, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बी 1 था पहले, तो सी इक्वल टू क्या आ गया, सी इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ए प्लस बी 0 1 1 आता था, सी 1 हो गया तो रिटर्न कर देंगे इसको। इसमें रिटर्न तो होगा ही नहीं क्योंकि ये हम लोग लूप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब कंसोल डॉट लॉग करके और सी को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाद में फंक्शन में डालेंगे, तब वहाँ पे हम लोग रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग ऐसे ही रन करते हैं। ठीक है, देखिए अब रन करते हैं। ये हम लोग टर्मिनल पहले से खुला हुआ था, आप लोग नहीं तो इसको कट करके यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए आ गया, टर्मिनल आ गया, न्यू टर्मिनल। ठीक, आप लोग ऐसे भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नोड इक्वल टू भी डाल सकते हैं, नोड फिबोनाची सीरीज ऐसे करके नाम और इंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या आ गया, 13 आ गया। अभी ये काउंट कैसे कर रहा है, ये 0 1 से काउंट कर रहा है। ठीक है, बट ये 13 क्यों आ गया, 13 तो यहाँ पे है नहीं। 1 2 3 4 5 काउंट करें तो ये 5 आना चाहिए, बट यहाँ पे ये आ जा रहा है 1 से। ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे 0 से कैलकुलेट हो रहा है, 0 कर रहा है फिर 1 कर रहा है। ये देखिए 13 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 5 निकाले बट 13 आया। देखते हैं 1 2 3 4 5,
6 7, ये 7th वाला आया। चलिए इसको अब घटा के देखते हैं, दूसरा वैल्यू डालते हैं। मान लेते हैं 1 2 डालते हैं, 2 डाले तो क्या आया, F3 रन करते हैं, 2 डाले तो 3 आ गया, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे 1 डालते हैं, 1 डालते तो क्या आया, 1 आया, डाले तो 2 आया, 1 2 3, 3 नंबर वाला, मतलब 2 ज़्यादा आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग 5 डाले तो 7 आया था, 2 डाले तो 4 आया, 1 डाले तो 3 आया। मान लेते 0 डाले, 0 डाले तो 0 आना चाहिए। F3 रन करते हैं, ये देखिए 1 आया, तो 0 डाले तो 0 आना चाहिए, बट 0 1 2 ये वाला आया। ठीक है, इसके लिए हम लोग को चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 1 0 और 1 का वैल्यू क्या हो जा रहा है, सीधा 1 से, तो ये 1 से चालू हो जा रहा है। इसके लिए हम लोग को -1 लगाना पड़ेगा, -1। ठीक है, जैसे माइनस और -1 और +1 करेंगे, पहला बार तो ये क्या होगा, 0 आएगा, तो पहला 0 हो गया, फिर -1 और 1 जुड़ेगा तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए में तो वही 1 चला जाएगा, बी के जगह a = 1 हो जाएगा और b के जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में जाएगा तो क्या हो गया था, ए हो गया था 1 और b क्या हो गया था 0, तो 0 और 1 क्या हो जाएगा, 0 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट आइटरेशन में जाएगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी तरह का कैलकुलेट होगा। चलिए अब हम लोग सेव करके रन करते हैं इसको, F3। ये देखिए क्या आ गया, 0 आ गया, फिर इसको बढ़ाते हैं, 1 बढ़ाते हैं तो 1 आना चाहिए। ये देखिए 1 आ गया, फिर इसको 2 करते हैं तो क्या आना चाहिए, 2 करते हैं तो फिर से 1 आना चाहिए, क्योंकि वो 0 1 जुड़ा, फिर -1 1 जुड़ा, 0 आया, फिर 0 1 जुड़ा 1 आया, फिर 1 और 0 जुड़ा तो 1 आया। ठीक है, तो अब 2 करते हैं, ये देखिए 1 फिर से आ गया, 3 करते हैं, ये देखिए 2 आ गया, 2 आ गया। अब इसको हम लोग 6 करते हैं तो 8 आना चाहिए। ये देखिए 6 किए तो 8 आ गया, तो ये अच्छे से काम कर रहा है हम लोग का। तो इसको हम लोग फंक्शन में डाल देते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन में इसको असेंबल कर देते हैं। तो पूरा कमेंट करते हैं और हम लोग एक फंक्शन में इसको असेंबल कर देते हैं। जैसे क्या बनाते हैं, फिबोनाची फंक्शन, फिबोनाची और नाम एन ले लेते हैं, एन इनपुट ले लेते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसको इन लोग को हम लोग को बनाना पड़ेगा, इसको इसलिए Ctrl+C करके कॉपी कर लेते हैं। ये बन गया हम लोग का, और इसके बाद लूप को भी कॉपी कर लेते हैं। सब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, इसको फंक्शन में असेंबल कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो वही डाटा कैलकुलेशन को होगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा फंक्शन कैसे काम करता है, तभी आप लोग ये देख रहे हो। मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं समझाने का कोशिश करूँगा। चलिए ये फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, console.log फिबोनाची को क्या पास कर दें यहाँ पे, जैसे हम लोग 5 ही पास करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, इसमें हम लोग को रिटर्न भी करवाना पड़ेगा बाद में, जब कैलकुलेट हो जाए पूरा तो लास्ट में क्या कर दे, रिटर्न कर दे, रिटर्न सी को रिटर्न करवाना पड़ेगा। अब चलिए इसको रन करते हैं हम लोग, F3 प्रेस करते हैं, ये देखिए 5 प्रेस किए तो 5 आ गया, 6 करते हैं, 6 पास करते हैं, रन करते हैं F3 से। देखिए 6 किए तो 8। अब इसको हम लोग ये में दे देते हैं, वैल्यू पास कर देते हैं, टेम्पलेट लिटिल यूज करके हम लोग इसमें द फिबोनाची सीरीज ऑफ nth डालेंगे तो इसके लिए हम लोग डॉलर का साइन यूज करेंगे और n पास कर देंगे, nth टर्म इज, तो इज में इसके बाद इसको कोमा लगाना पड़ेगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, क्या इधर आ गया, n इज नॉट डिफाइंड, n इज नॉट डिफाइंड, n इक्वल टू क्या था, हम लोग यहाँ पे n पास करना पड़ेगा ना, 6 पास किए थे हम लोग, n पास करते हैं, n पास किए और यहाँ पे n को डिफाइन कमेंट आउट कर दिए थे, इसलिए n इज नॉट डिफाइन आ रहा था। ठीक, अब इसको कम ये करते, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, फिर से F3 से शॉर्टकट किए, रन करते, देखिए क्या आ गया, nth टर्म इज 6। ठीक है, इसको स्पेस कम कर देते हैं, ये देखिए सही आ रहा है, अब 6 हो गया। अब इसको इसका वैल्यू चेंज करते हैं, मान लेते हैं 7 करते हैं तो क्या आता है, ये देखिए 13, मतलब सही काम कर रहा है हम लोग को। 8 करते हैं, एग्जैक्ट सही काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका, ये देखते हैं कितना कैसे काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को पूरा ये चाहिए, सीक्वेंस ही चाहिए, यहाँ सिर्फ nth नहीं और पिछला वाला भी सारा चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो लूप चल रहा है उसी में हम लोग को ये प्रिंट करवाना पड़ेगा। आइटरेटिव अप्रोच में हम लोग को लूप में ही प्रिंट करवाना पड़ेगा। console.log क्या सी ही आउटपुट हम लोग को मिल रहा है तो सी को ही प्रिंट करवाएंगे।
इसके बाद हम लोग देखेंगे रिकर्जन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 बनाएंगे, ये वीडियो लंबा हो गया, पार्ट 2 बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग रिकर्जन मेथड देखेंगे, फिर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कैसे काम करता है। ये देखिए रन करते हैं तो ये देखिए सीरीज आ गया 13 तक। देखिए 0 चालू हुआ, 0 1 1 2 3 5 8 13 21, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे 0 1 1 2 3, ये देखिए सेम है ना। तो वही सीरीज आ गया 21 तक आ गया, लास्ट था। और यहाँ पे आ गया 7th, द फिबोनाची सीरीज ऑफ 8th टर्म इज 21, ये आ गया 8 हम लोग यूज किए हैं एन के जगह पे, ये देखिए 8, तो ये 21 आया और यहाँ पे 21 आ गया, ठीक है। और इसका हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना ले रहा है ये। तो इसको देखिए बिगो मतलब वर्स्ट कम्प्लेक्सिटी देखते हैं हम लोग। तो ये कितना एन टाइम, जितना भी हम लोग इंटर कर रहे हैं एन टर्म चाहिए तो वो एन टाइम ही कैलकुलेट कर रहा है ये। तो इसका हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना टाइम लेगा, कितना यूनिट ऑफ टाइम लेगा, तो एन यूनिट ऑफ टाइम लेगा। ये हम लोग को हो गया टाइम कम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना ले रहा है। और देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या ले रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या ले रहा है हम लोग का, बिगो इसमें भी दे लेंगे। तो स्पेस कितना कवर कर रहा है ये, कितना ले रहा है, तो हम लोग को 3 वेरिएबल यूज करें, ए बी और सी। तो ये 3 यूनिट ऑफ ले रहा है, मतलब कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट साइज है किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी का, तो हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट 1 लेते हैं। तो ये रहा 1, तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये जितना है मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना ले रहा है, बिगो ऑफ है ले रहा है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और बिगो ऑफ 1, मतलब कि ये ज़्यादा बढ़ते नहीं जा रहा वेरिएबल इसका, कि बार बार कैलकुलेट कर रहा है और वेरिएबल बढ़ा रहा है, नहीं, उसी को हम लोग चेंज कर करके ये कर रहे हैं। ये वेरिएबल बार बार बनाते ए बनाते फिर बी सी डी ई एफ जी, तो वो एन पे डिपेंड करता है, बट हम लोग कॉन्स्टेंट वेरिएबल बढ़ ही नहीं रहा, 3 बनाए वही 3 है, तो इसीलिए हम लोग कॉन्स्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिकर्जन मेथड, उसमें देखिएगा उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस पर एन पे डिपेंड करेगा। चलिए उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। चलिए आशा है कि आप लोग को आइटरेटिव मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिकर्जन मेथड देखेंगे, रिकर्सिव मेथड। चलिए थैंक यू, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें। थैंक यू, सी यू सून, टिल कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।